आंसू बहने लगती माताएं जो है जो विदाई होती है कि अपने हृदय का टुकड़ा बोलते हैं कि कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ। पिता बोलते हैं इतना दिन में छोटा बच्चा जब हुए थे बेटी तो मैं आपको पाला और पालने के बाद जो है आपको पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखाने के बाद ऐसे अनजान के घर में जो है कितना बड़ा हृदय होता है माता पिता से, कितना बड़ा हृदय होता है कि स्वयं का खून और स्वयं का जो है जिगर का टुकड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग दूसरों के घर बोलते हैं माता पिता, कितना बड़ा त्याग करती माताएं जो होती है भाई। अनजान के घर किसी को न जानता हो, आजकल तो पहले ही पता चल जाता है कि एक दूसरा जो विवाह होती है फिर जाके जो है इधर उधर आर के सी पास घूम रहे हैं, पापड़ी खा रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई विवाह पहले जमाना में ये होता था माता पिता ही देखते और माता पिता जब देखते तो जो है उन्हीं को पसंद करना पड़ता है। आजकल जो है मन पसंद करते हैं जिसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। नियमता ये है कि अपनी यदि बिरादरी अपनी कास्ट में यदि आप विवाह करें तो वो जो है धर्म शास्त्र में सब कुछ दोष नहीं बताए, लेकिन आप जो है आप दूसरे कास्ट में भाई मैं ब्राह्मण हूँ और अलग कास्ट से करो तो राक्षस विवाह कहा। तो 8 प्रकार की जो है विवाह होती है, 8 प्रकार की, और अपनी कास्ट से अपनी कास्ट में मन पसंद करें तो गंधर्व विवाह से कोई दोष नहीं माना गया, क्योंकि हमारा जो कुल है कुल में ही जा रहे हैं भाव से। तो भगवान शंकर जी का जैसे ही विवाह हुआ और विवाह होने के बाद जो है विदाई की बारी आई, तो विदाई की बारी जब आती है तो माताएं कलश ले रही थी और कलश के साथ वो जो परछन ऐसे करवाते हैं है ना, सब 5 लोग माताएं लोग ऐसे सुहागन उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि धन बढ़े धन धान्य बढ़े, आशीर्वाद देते हैं सभी लोग। विद्वान भी बोलते हैं धन बढ़े धन धान्य बढ़े, सुख बढ़े दुख दूर होए तुम्हारो, तेज बढ़े तब बुद्धि बढ़े, यह सुंदर आशीर्वाद हमारो। ऐसे आशीर्वाद देते माताएं जो माताएं और जो विद्वान सभी रहते हैं सभी जो है आशीर्वाद देते हैं। जब माता पार्वती की विदाई हुई थी तो सभी आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद में दे रहे हैं कि बेटी जैसे भी वहां रहना अपने पति की सुन के रहना, है ना, नियमता यही होता है। तो यही होता है भाई। विदाई होती है तो माता समझाती है बेटी आप दूसरों के घर जा रहे हो, यहाँ जैसे रहे वैसे चल गया, लेकिन आप दूसरों के घर जा रहे हो, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है तो सुनना, दौड़ के मायके नहीं आना। और यदि मायके में ससुराल में कुछ बात होती है तो मायके में नहीं बताना, शिकायत नहीं करना चाहिए, मेरे पति मेरे को मार दिए ऐसे करके बिल्कुल नहीं बताना चाहिए माता पिता को। भाई अपना जो स्वयं का जो पति होता है कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति जो होते हैं जब पति को हम दान दिया मतलब दिया जाता है तो पति जो होती है माता पिता से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि आप उनको दान कर दिए हैं, दान धर्म मोक्ष धर्म दान दे दिए। तो माता अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि धन बढ़े धन धान्य बढ़े, आपका धन दौलत सब बढ़े, धन बढ़े धन धान्य बढ़े और तेज बढ़े तब बुद्धि बढ़े, आपका बुद्धि भी प्रखर हो। यहाँ गुस्सा करते हो समझ आता है, लेकिन आपने ससुराल जरा के जो है गुस्सा नहीं करना। यदि ससुर आपसे भोजन मांगते हैं बेटी थोड़ा भोजन दे दो, मैं नहीं दूंगी ऐसे करके जो है नहीं चिल्लाना। तो धन बढ़े धन धान्य बढ़े और बुद्धि बढ़े, दुख दूर होए तुम्हारा, दुख जो है दूर हो जाए, ऐसा हम जो आशीर्वाद। नियमता यही है कि हम जब ससुराल में चले जाएं, माताओं को जब ससुराल में जाएं तो पति कैसा भी हो अपने मम्मी पापा से शिकायत नहीं करना चाहिए कि मेरा पति ऐसा है वैसा है।
इधर का उधर बात जो है नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब बात होती है, नहीं तो आजकल जो है शिकायतें होती है, और शिकायत थोड़ा सा भी हुआ कि जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है, लड़ाई की बात आ जाती है। तो माता पार्वती की विदाई हो रही है, और जैसे ही विदाई हुआ तो भगवान शंकर जो पहले माता पार्वती को कैलाश पर्वत लेके आए, और जैसे ही कैलाश पर्वत लेके आए तो भगवान शंकर जो है विभोयं तु कैलाश पर्वतेन, जैसे ही माता कैलाश पर्वत पहुंची और पूछने लगी कि हमारा रूम कौन सा है जी, तो भगवान शंकर बोले कहाँ का रूम, क्या बात करते भाई, किसी के घर में जब बहू जाती है तो हमारा कक्ष कौन है, हमारा रूम कौन सा है, ऐसे करके पूछते हैं। तो भगवान शंकर बोले कि कक्षम नामस्तंति, आज तक मैं जितने वर्ष यहाँ रहा, आज तक मेरा एक रूम क्या, एक जो है ठीक से स्थान नहीं रहा, कभी मैं वहां बैठता हूँ, कभी मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, कभी शमशान घाट में बैठता हूँ। देखिए जब पत्नी आती है, नए जब आती है ना, तो बढ़िया जो है चावल दाल जो है एक से के बढ़िया दाल को जबरदस्ती तड़का लगाएगी, मुर्गू बना देगी, 2 प्रकार की सब्जी बनाएगी। जैसे ही समय बीतते जाता है 1 साल हो जाए, 1 साल हो गई, तब भी बढ़िया जो है बहू रहती है। जैसे ही दूसरा साल चालू हुआ, फिर मालकिन बनना चालू हो जाता है कि ऑफिस से आ गए, सब्जी मैं लेने जाऊंगी, काम मैं करूंगी, काम वाली भाई बुलाओ, ऐसे करते। तो पहले तो बराबर कुछ नहीं बोलती, बर्तन भी धुलेगी, सब करेगी, गुस्सा भी रहेगा, पटक देगी, हाँ, लेकिन बराबर वो किसी को कुछ नहीं बोलेगी। और तो नुक्सा निकालेंगे, मैं घर में रहती थी तो बराबर जो है चकाचक पनीर की सब्जी खाती, और टमाटर की चटनी खाना पड़ रहा है। तो पति लोग भी थोड़े समझदार होते हैं, चलो ठीक है, आज जो है आज टमाटर की चटनी में काम चलाते हैं, कल से जो हम आपको राजमा खिलाएंगे, है ना। तो यही बात होता है। हाँ, एक चीज है तो ध्यान रखें, जब भी हम आता है कुछ भी बोले, बिल्कुल नहीं बोलना, हाँ हो जाएगा, भले जो है बात को भूल जाती है। एक आदत ध्यान रखें, उस तरह के लोग का ये है कि सैलरी आते ही मेरे लिए आप नौलखा हार लेना, बिल्कुल जिस दिन सैलरी आए उसके दूसरे दिन मैं जो है नौलखा हार लूंगा। और जैसे ही सैलरी आए, जब तक वो भूल जाती है, और जैसे भूल गई, अरे सैलरी आया था, मैं उनको लग रहा था, उनको दे डाला, चलो इस बार अगली बार आती है तो जरूर लूंगा, घुमाते रहे। तो ये सब बात, लेकिन माताएं जो है यदि जिद में हो जाए तो इस प्रकार से भगवान शंकर जो है माता पार्वती को लेके कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत में माता कहती है कि कक्षोयम महाग्रीतम, मेरा घर कहाँ है, ऐसे पर्वतों में मैं कहाँ रहूंगी, है ना। भगवान बोले कि ऐसे पर्वतों में मैं कहाँ रहूंगी, जैसे बोले कि मैं पर्वतों में कहाँ रहूंगी, तब भगवान शंकर